तुम्हारे दिल से पुप्पो की नफरत निकली नहीं। तो शहनाज है ना, वो आज आई थी खीर देने के बहाने। पुप्पो कौन से मुझसे मुखलिस है? सीधी आके लॉकर में घुस गई। उन्होंने ही आपको भड़काया है मेरे खिलाफ। बेबी बाजी की आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि अजरा जो कि हॉस्पिटल में अपनी माँ और भाभी के साथ होती है क्योंकि वो पुप्पी बन चुकी होती है, लेकिन इसके बावजूद इसे अपने घर की बेहद फिक्र होती है कि कहीं उसके पीछे ये पुप्पो उसके घर का सफाया ही ना कर दे। इसी वजह से वो शहनाज को फ़ोन करके उससे कहती है कि वो ज़रा उसके कमरे में जाकर चेक करके तो आए कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। तो बेचारी शहनाज खीर देने के बहाने अजरा के घर आती है और खीर देकर अजरा के कमरे में आ जाती है और उसकी अलमारियों में जाकर ताक झांक करती है। लेकिन चालाक पुप्पो भी उसके पीछे पीछे ही आ जाती है और जब वो उससे पूछती है कि वो क्यों अजरा के कमरे की तलाशी ले रही है तो शहनाज पुप्पो के सामने तो गड़बड़ा ही जाती है और इस डर से कि कहीं ये चालाक पुप्पो इस पर चोरी का इल्जाम ही ना लगा दे, उसे बता ही देती है कि वो अजरा के कहने पर ही उसका रूम चेक करने आई थी। शहनाज तो ये कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन पुप्पो को तो एक और बहाना मिल जाता है जमाल से अजरा की शिकायत करने का। पुप्पो को तो वैसे ही अजरा की गैर मौजूदगी में जमाल के कान भरने का मौका मिल ही गया होता है। अब जमाल को मजीद चढ़ाती है कि शहनाज खीर देने के बहाने आई थी और आते ही अजरा के कमरे में घुस गई थी। जब मैंने उससे पूछा तो उसने साफ कह दिया कि अजरा ने कहा था चेक करने को, और जमाल को अजरा की ये हरकत ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। और जब अजरा जमाल को ये बताने के लिए फ़ोन करती है कि वो अस्पताल से अपनी माँ के घर जाएगी 1 हफ्ते के लिए, तो जमाल जो उससे पहले ही चिढ़ा बैठा होता है पुप्पो वाली बात छेड़ देता है और उससे कहता है तुम्हारे दिल से अभी तक पुप्पो की नफरत निकली नहीं है। तो अजरा भी गुस्से में जवाब दे ही देती है कि पुप्पो कौन सा मुझसे मुखलिस है, इन्हीं पुप्पो ने ही तो भड़काया है आपको मेरे खिलाफ। वो गुस्से से कहती है अब जाएं और इसी पुप्पो से सारे काम करवाएं। और दूसरी तरफ जमाल भी उससे गुस्से से कह देता है कि 1 हफ्ता नहीं 2 हफ्ते के लिए अपनी माँ के यहाँ रुको, हम सब यहाँ बहुत खुश हैं तुम्हारे बगैर। ड्रामे में हम मजीद देखेंगे कि फरहद की दोनों दोस्तें इससे बेहद इसरार करती हैं कि वो इनके साथ ट्रिप पर चले, लेकिन फरहद उनको मना कर देती है कि घर में अजरा भाभी भी मौजूद नहीं है और अस्मा भी सारा दिन बुटीक पर होती है। लेकिन वो इन दोनों के बेहद इसरार पर वासिफ से बात कर ही लेती है और उसको बताती है कि मेरी दोस्तें सारा और तहरीम ट्रिप पर जा रही हैं और मुझे भी साथ चलने के लिए कह रही हैं, जिस पर वासिफ हमेशा की तरह फरहद को सख्त लहजे में जवाब देता है कि तुम मुझे उनके प्लान के बारे में बता रही हो या इस स्टूपिड प्लान का हिस्सा बनने की परमिशन मांग रही हो। और फरहद बेचारी हमेशा की तरह वासिफ के सामने चुप हो जाती है। ड्रामे में हम मजीद देखेंगे कि अजरा जमाल से कह तो देती है कि वो 1 हफ्ते में घर वापस आएगी, लेकिन उसका दिल अपने मैके में बिल्कुल नहीं लग रहा होता है। लेकिन वो चाहकर भी घर वापस नहीं जा सकती है क्योंकि उसने तो बहुत अकड़ कर जमाल से मैके में रहने का कहा होता है और दूसरी तरफ जमाल भी उसे घर आने का नहीं कहता है। लेकिन दूसरी तरफ पुप्पो की चाल उस पर ही उल्टी पड़ जाती है। वो जमाल से कह तो देती है कि अजरा नहीं आती तो ना आए, सब संभाल लूंगी मैं। लेकिन जब सारे घर का काम बड़ी पी पर पड़ता है तो उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है। एक तरफ बच्चों को संभालना, दूसरी तरफ किचन देखना। अब फरहद भी काम करे तो कितना काम करे। जमाल के सामने अच्छा बनने के चक्कर में पुप्पी तो घन चक्कर ही बन जाती है और पुप्पी की तो काम कर करके कमर ही टेढ़ी हो जाती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।